बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, ऋषि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष समुख गावे पूजय आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट है इनकी फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनियार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो,
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय बिना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटो। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोहर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, वाई मिले न बारंबार। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस में, वाराणसी में, काशी में सन 1398 संवत 1455 में सतलोक से सशरीर आए थे और लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण किया था, बालक का रूप धारण किया था। परमेश्वर कबीर जी का जन्म किसी मां से नहीं हुआ था, केवल ये एक प्रभु हैं जो स्वयंभू हैं, परिभू हैं, कबीर मनीषी। इनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। परमात्मा कबीर जी का शरीर माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से नहीं बना, वो शुक्र से बनी हुई काया नहीं है। परमात्मा का शरीर नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना है, ऐसनाविरम। वो स्वयंभू है। परमात्मा का शरीर अछिद्रम है और वो परमात्मा स्वयंभू हैं। वो कबीर जी हैं जो बनारस में
120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो कुल मालिक है। वो परमात्मा हैं जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की, उस परमेश्वर के जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के 62 में जिसके विषय में कहा है, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु फिर कभी नहीं होती। वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने, ये वही परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तत्ब्रह्म से यानी उस परमेश्वर से, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा है, तत्ब्रह्म यानी उस परमेश्वर के तथा संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से, उस परमेश्वर से तथा संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से और सब कर्मों से, पुण्य पाप आदि सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति फिर केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु, यानी बुढ़ापा और मृत्यु ये सबसे ज्यादा दुखदाई इस मानव शरीर के लिए होते हैं। कहते हैं फिर वो जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। वो यहाँ का ना देव बनना चाहता है, ना महादेव बनना चाहता है, ना कोई पृथ्वीपति बनना चाहता है। वो केवल अपनी जन्म मृत्यु के उस रोग को कटवाने का ही प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म उस परमेश्वर के विषय में जिक्र किया अभी, वो परब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो किसको कहते हो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग शिक्षा केंद्र है, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। इसमें आपको ये महीने में 6 पीरियड अटेंड करने पड़ते हैं। 6 सत्संग होते हैं 6 दिनों के, और इनको आपने अटेंड करना होता है। और इन 6 दिनों के अंदर हमने वो कंप्लीट सिलेबस करवाना होता है, जो पूरे वर्ष में आपको रह रह कर रिवाइज करवा के वो परमात्मा की महिमा आपके हृदय में जचानी होती है। जब आपके हृदय में ये सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान फीड हो जाएगा, समा जाएगा, फिर वो अज्ञान हट जाएगा। 3 परमात्मा है। एक ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसे क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ईश भी कहते हैं। अब एक परमात्मा के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्म, इसको क्षर ब्रह्म कहो। क्षर ब्रह्म माने नाशवान परमात्मा, क्षर ब्रह्म। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर पुरुष, और इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं और अकेला ब्रह्म भी कहते हैं। ये 1 नंबर का
ये सबसे पहला सबसे छोटा भगवान है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। और दूसरा जिसे अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, ये दूसरे नंबर का प्रभु है। और इसका 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसे सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष माने वास्तविक अविनाशी परमात्मा, और उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, उसको पार ब्रह्म भी कहते हैं। एक पर ब्रह्म और पार ब्रह्म में अंतर है। पर ब्रह्म ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, और पार ब्रह्म कहो, पार माने सबसे पार, सबसे आखिर वाला, यानी सबसे टॉप मोस्ट, इसे पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, इसको अकाल मूर्त भी कहते हैं, इसी को शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं, इसी को सतपुरुष भी। वही सतपुरुष कहो चाहे सतपुरुष, ये भाषा भिन्न है। पंजाबी में पुरुष बोल देते हैं, हिंदी में पुरुष बोल देते हैं। तो ये 3 परमात्मा है, 3 ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को पहले को क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, फिर अक्षर पुरुष दूसरे को, और तीसरे को परम अक्षर पुरुष। तो ऐसे ये 3 भगवान हैं। और पूर्ण जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिनमें ये अक्षर पुरुष के, अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड भी उसी के अंतर्गत आते हैं, और 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के भी उस पूर्ण ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है। वो कौन है? वो कबीर है, वो कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कुरान शरीफ में उसे कबीर, अल्लाह कबीर कहा है, अल्लाह अकबर। अकबर कहो, कबीर कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो, ये अपनी भाषा के अंतर्गत उसी परमात्मा की तरफ बोध करते हैं। और अरबी भाषा में कबीर का अर्थ बड़ा भी होता है। अब उन बोली आत्माओं ने उसका अर्थ अल्लाह अकबर का अर्थ कर दिया, बड़ा भगवान। किसी ना किसी कोई भी नाम है, उसका मीनिंग अवश्य होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ बनता है। इसी प्रकार कबीर देव, वेदों में कबीर देव है, हम उसे कबीर बोलते हैं। कबीर को हमारी विशेषकर भारतवर्ष के अंदर जो हिंदी भाषी और अनएजुकेटेड हिंदी भाषी, अनएजुकेटेड अशिक्षित जो वर्ग क्षेत्र है पहले था, वो एक ऐसी लोकल लैंग्वेज थी। हम बै को बै बोलते हैं, जैसे वेद प्रकाश, वेदपाल को हम वेद प्रकाश, वेदपाल बोलते हैं, बै बोलते हैं। तो इस प्रकार वेदों में कबीर देव, उस कबीर देव की महिमा वेदों में कलम तोड़ लिखी है। तो इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने संस्कृत के से हिंदी में अनुवादकर्ताओं ने कवि का अर्थ, कबीर का अर्थ उन्होंने कवि कर दिया, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। उन्होंने कवि परमेश्वर कर दिया। पुण्यात्मा, हम उसको कबीर देव को कबीर बोलन लागे। कबीर साहब कहो चाहे भगवान कहो, परमेश्वर कहो। तो ऐसे ये भाषा भिन्न अपने अपने भाषा में परमात्मा के नाम, जैसे उपमात्मक नाम है। साहब कहो, साहिब कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो या रब कहो, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं और परमात्मा के ही सूचक हैं, बोधक हैं। अब परमात्मा में अंतर होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान हैं। अब आपको थोड़ी सी भगवान की यानी परिभाषा प्रभु की बतानी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ गॉड, क्योंकि अभी तक हम परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। भगवान किसे कहते हैं?
अब जैसे किसी विभाग में सभी अधिकारी होते हैं और वो सभी साहब कहलाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब, फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और फिर राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं, परंतु इनकी शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है और बोले जाते हैं सभी साहब। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी साहब हैं, ये भी गॉड हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। ये कितने प्रभु हैं? जैसे तहसीलदार कितना साहब है, एसडीएम कितना साहब है, डीसी कितना साहब है और कमिश्नर कितना साहब है और मंत्री और कितना साहब है। ऐसे हमने ये हिसाब लाना। मंत्री एक प्रांत में, राज्य जो स्टेट का मंत्री जो होते हैं वो एक विभाग का इंचार्ज होता है और मुख्यमंत्री कितना साहब होता है? वो एक स्टेट का इंचार्ज होता है और प्रधानमंत्री कितना साहब है? वो ऐसे मुख्यमंत्रियों के ऊपर, जैसे भारत में बहुत सारी स्टेट हैं, 29-30 जो राज्य हैं, उन सब के ऊपर वो सब का साहब है। वो भी साहब है लेकिन वो पूरे भारत का साहब है। इस प्रकार हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। एक स्टेट में समझ लो, एक स्टेट में जैसे मंत्री होता है ऐसी स्थिति थी इनकी। एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के 3 मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनका पिता जो ब्रह्म है, जिसको क्षर ब्रह्म अभी आपको बताया, क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये एक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, भूमिका करता है। ये एक ब्रह्मांड में ऐसे ये अपने 21 ब्रह्मांडों में स्वयं मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करता है और उसके अंदर प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव हैं। इस प्रकार ये सभी भगवानों की स्थिति आपको बता दी। ये सभी राम हैं, ये सभी अल्लाह कहलाते हैं, इनको गॉड भी कहते हैं। लेकिन ये कितनी स्थिति के भगवान हैं ये आपको परिचय दिया। जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो कबीर भगवान है। वो बड़ा भगवान है। जैसे अरबी में उसको बड़ा बोल दिया, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का अर्थ सबसे यानी बड़ा भगवान। तो बड़ा भगवान कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई छोटा भगवान भी है। जब हमने किसी को आगे बड़ा लगाया है तो कोई छोटे भी हैं। जैसे हमने पूर्ण परमात्मा लिखा है तो अपूर्ण भी है, वो अन्य कोई अपूर्ण भी है, पूरे नहीं है। तो ऐसे ही समझना हमने कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये प्रभु हैं। परमात्मा का अर्थ होता है उच्च आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। ये हम व्यक्तियों से, देवताओं से, ऋषियों से, इनसे श्रेष्ठ है। इसलिए ये परम आत्मा के पद को प्राप्त है, साहब पद को प्राप्त है। ये परमात्मा अल्लाह यानी गॉड पद को प्राप्त है। लेकिन कितने गॉड हैं, कितने अल्लाह हैं, कितने खुदा हैं, ये आपको बता दिया। इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब ये प्रसंग चलता है तो एकदम, क्योंकि ये ज्ञान इतना अजीबो गरीब है, बिल्कुल फ्रेश है, नया है,
और प्रथम बार कोई भक्त श्रद्धालु इस ज्ञान को सुनता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कड़वी दवाई खा ली। बहुत दिक्कत में आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नासवान, क्योंकि अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उल्टा ज्ञान रटा रखा है। जो सदग्रंथ बताते थे, जो सदग्रंथों में लिखा है, वो सब इसके विपरीत है। तो अभी तक हमारे को गलत रटा रखा था। और उस गलत ज्ञान के आधार पर हमारे पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को उल्टे पाठ पढ़ा रखे थे। हमारे सदग्रंथों में जो रहस्य छुपा था वो हमें नहीं बताया गया। केवल दंत कथा सुना करके पूरे पवित्र हिंदू समाज को भ्रमित कर रखा है। उसी भ्रम को हटाने के लिए ये तत्वज्ञान रह रह कर सुनाया जा रहा है। अब इस भ्रम का निवारण करने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, तो हमने कौन से सदग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा? उन्हीं सदग्रंथों को, उन्हीं शास्त्रों को दिखाना पड़ेगा जिनको हम सत्य मानते थे। और ये पवित्र हिंदू धर्म के नकली धर्मगुरु कहते थे कि हमने ये देवी पुराण से आपको ज्ञान सुना, क्योंकि पहले संस्कृत में थे ये सारे शास्त्र और वो केवल संस्कृत ही बोला करते थे, संस्कृत में लिखे हुए थे, तो वो स्वयं समझ नहीं सके सदग्रंथों में क्या लिखा है। तो ये क्या कहते थे कि हम आपको जो विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, दुर्गा को, सर्वशक्तिमान अविनाशी, इन अजरो अमर ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, विष्णु जी और शिव जी के विषय में बताते थे अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, ये सर्वेश्वर महेश्वर सतीथि संहार और सृष्टि यही करते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञान हमें दिया गया था और बताया गया था कि हम इन्हीं सदग्रंथों में से दे रहे हैं। और वो सदग्रंथ अब हमें क्या बता रहे हैं, अब हम आँखों पढ़ेंगे। पहले तो उनकी दंत कथा सुना करते थे, अब हम स्वयं पढ़ेंगे और समझेंगे और सतीति से परिचित होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, इसके सकंद तीसरे में प्रश्न नंबर 123 पर आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कहते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके सकंद 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, तीसरा स्कंद और प्रश्न नंबर 123, ये 4 और 5 अध्याय है। इसमें भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। दुर्गा के सामने खड़े होकर स्तुति करते हुए बोलते हैं, तुम सद स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान से देखना
सुनना के प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी के अनुवाद करते समय आपके समझ में आपके लिए आवश्यक होगा, आप समझ सकोगे कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, अब ये तीनों स्वीकार कर रहे हैं कि हम जन्म मृत्यु में हैं, हम आपके पुत्र हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम आपके पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुर्गा के बेटे हैं। और खुद स्वीकार करते हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला, यानी शंकर भगवान तमोगुण है, तमोगुण युक्त है, इसको तमगुण भी कहते हैं। कोड वर्डों में तमगुण, सतगुण, रजगुण, ये अंडरस्टूड है कि सतगुण रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी। आगे और क्लियर करती है पवित्र देवी पुराण, देखिए तीसरा संगंध 123 पृष्ठ पर, इसी के नीचे इस संसार की 123 पृष्ठ है ये, इस संसार की स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होता है। इनकी माता दुर्गा है और पिता कौन है? वो काल है, ज्योति निरंजन है, वो क्षर ब्रह्म। जिन तीन परमात्माओं के विषय में अभी आपको बताई, तीन प्रभुओं के विषय में, तो जो पहले नंबर का प्रभु है वो क्षर ब्रह्म, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने केवल ब्रह्म तक का ज्ञान था, आगे पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के विषय में वो नहीं जानते थे, इसलिए इन्होंने इस ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया था। लेकिन ये क्षर ब्रह्म है, ये नासवान है। तो ये क्षर ब्रह्म जो है, ये सर ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माँ है। इस ज्योति निरंजन, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं ब्रह्म को, इसको काल ब्रह्म भी बोलते हैं। यही शिव और ब्रह्मा और विष्णु का रूप धारण करता है, तो इसको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव भी बोल देते हैं। किसको? काल को। ये सामने दिखाई नहीं देता। इस काल ने प्रतिज्ञा की हुई है, एक अपना अटल घटिया संविधान बना रखा है। इसने अपना एक अटल अनुतम अवय अनुतम सिद्धांत बना रखा है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा किसी भी साधना से। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता, ये गीता कौन बोल रहा है? ये क्षर ब्रह्म बोल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे प्रेत बोलते हैं किसी दूसरे में प्रवेश करके, ऐसे ये गीता ज्ञान काल दे रहा है, ये सदा शिव दे रहा है, ये महाशिव जिसको कहते हैं वो बोल रहा है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये काल है, ये सुप्रीम पावर नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का भगवान है। इस सदाशिव ने अर्थात काल ब्रह्म ने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, अपने यथार्थ रूप से मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं किसी भी जप से तप से वेदों वर्णित विधि से किसी यज्ञ से मैं दर्शन नहीं दूंगा। ये काल है। इसका प्रमाण भी स्वयं ये गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, मैं काल हूं और सबको अब नष्ट करने के लिए आया हूं, खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने बारे में, ना कि आगे कभी जीवन में अपने आप को काल कहा। श्री कृष्ण काल नहीं थे।
श्री कृष्ण तो सतोगुण भगवान विष्णु थे और वो बहुत ही प्यारे थे, जिनके पास पशु पक्षी भी आकर प्यार पाते थे, वो काल नहीं हो सकता। अब उस समय जो गीता ज्ञान दिया जा रहा था और युद्ध करवाने के लिए जो प्रयत्न था, वो सब काल का था। वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया और जब तक महाभारत और 18 अक्षौणी का नाश नहीं हो लिया सेना का, तब तक वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश रहा। पुण्यात्मा, अब धीरे धीरे आपको ये तत्व ज्ञान होगा और फिर एकदम रोशनी हो जाएगी हृदय में। आपको एकदम धक्का सा लगेगा कि हम सचमुच गलत मार्ग पर जा रहे थे, कुमार्ग पर जा रहे थे, जीवन व्यर्थ हो जाता। और पहले हम उसी ज्ञान को सत्य मान रहे थे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उसके समर्थक थे। उस अज्ञान के लाखों करोड़ों ये गुरु उस अज्ञान को सुनाया करते थे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि यही ज्ञान होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, यही सर्वेश्वर हैं, सब ब्रह्मांडों के मालिक हैं। ऐसा नहीं। अब कोई एक प्रांत के मंत्री को ये बताए कि ये एक प्रांत का मंत्री भी है और फिर कहे ये मुख्यमंत्री भी है और फिर कहे प्रधानमंत्री भी यही है, तो उस व्यक्ति को ज्ञान कति नहीं। तो ये हमारे जो धार्मिक गुरु थे हिंदू धर्म के, वो कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के भगवान हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी बताते थे। और फिर कहते थे सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्जय, पता नहीं क्या उपमा दिया करते थे। वो गलत थी। सारे ब्रह्मांडों के यही रचनेहार हैं, ऐसा कहा करते थे, वो गलत था, वो दंत कथा थी। इस प्रकार भी ये तत्व ज्ञान आपके सामने प्रकट हो रहा है, बताया जा रहा है। और कोई भी ज्ञान है वो सुनने से ही पता लगता है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा सुनने से ही पता लगा, और सदग्रंथों में लिखा हुआ उन्होंने बताया कि देवी प्राण, विष्णु प्राण, विष्णु प्राण, दुर्गा प्राण, इनके ब्रह्मा प्राण, मार्कंडेय प्राण आदि में ये विवरण लिखा हुआ है। तो हमने यही जान करके ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथ बहुत सत्य हैं और इन्हीं में से ये गुरुजन सुना रहे हैं। अब वही सत्य जिनको हम सत्य मानते थे शास्त्रों को, आज उनसे पता चला कि ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म मृत्यु होता है। तो हमने अपने सदग्रंथों में लिखे विवरण को सत्य मानना होगा, ना कि किसी दंत कथा को। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए कहा कि 16वें अध्याय के ही 24वें श्लोक में कहा है कि इससे अर्जुन तेरे लिए सत्य कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्यागने योग्य हैं, उनके विषय में भी आप सदग्रंथों को ही सत्य मानना, सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, उन्हीं को सत्य मानकर उसके आधार पर कार्य करना। किसी के कहने मात्र से सदग्रंथ के विपरीत, शास्त्र के विपरीत साधना स्वीकार मत करना, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये काल गीता जी बोल रहा है, और ये गीता जैसे गीता जी अध्याय नंबर 32 के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा वो विकराल शरीर जो काल का वास्तविक रूप है, उस काल ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, वो विराट रूप। उसको अर्जुन देखकर कह रहा है, भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो महर्षियों को भी खा रहे हो, आपको देवताओं को भी खा रहे हो। वो आपके सामने मंगल हो, वेदों के स्तोत्र बोल रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो, वो सब आपके मुख में समा रहे हैं। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मैं काल हूं और इन सब को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। अगर श्री कृष्ण गीता बोल रहा होता, ये नहीं बोलते, कहते कि मैं अब आया हूं, क्योंकि वो तो पहले विराजमान थे, विद्यमान थे अर्जुन के पास। तो वो काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में,
तो वो काल बोल रहा है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने इस रूप में नहीं आऊंगा जो मेरा वास्तविक रूप है, जो अर्जुन को दिखाया महाभारत में। कहते ये मेरा वास्तविक रूप है ये। और ये क्या करता है, 1000 भुजा तक ये काल बना सकता है अपनी, इससे आगे नहीं। और ये 2 भुजाओं में भी रह सकता है, ये 4 भी बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 4 से आगे भुजा नहीं हो सकती। देखिए ये 2 भुजाओं में भी आ सकते हैं, बना सकते हैं, 4 भुजा भी प्रकट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ये काल 1000 तक कर सकता है, 1000 से नीचे ये 8, 10, 2, 1, 4 कितने भी 2, 4 ये बना सकता है। 1000 से ऊपर नहीं कर सकता, ये एक सेंसर तक कर सकता है। और जैसे परब्रह्म है ये 10,000 भुजा तक अपने शो कर सकता है, दिखा सकता है, अपनी शक्ति प्रकट कर सकता है। और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर जी असंख्य भुजाओं का तक अपनी भुजा बना सकता है। भुजा में शक्ति भी होता है, बाहु माने शक्ति, ताकत। तो पुण्यात्माओं, अप्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये कभी किसी के सामने नहीं आता। इसने कसम खाई है ब्रह्म ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। क्यों खाई है, कारण क्या है, ये ऐसा घटिया काम क्यों करता है, कि ऐसा क्यों इसने गलत प्रतिज्ञा की कि अपने बच्चों से भी छुप के रहता है। इसमें एक भयंकर दोष है, और उस दोष का यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चल जाए तो वो हाथ खड़े कर देंगे, वो इसके काम को नहीं करेंगे। क्या दोष है कि इसको साप लगा हुआ, श्राप लगा है, ब्रह्म को श्राप लगा है। इस क्षर पुरुष काल ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला, इसके लोक में तपतशिला 21वें ब्रह्मांड में, वहां भून कर उसमें से गंध निकाल कर ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर के गंध को आहार करता है, खाता है। ऐसे ये सबको खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, इनको भी तपस्या प्रभु ने कहा, इनको भी खाता है। उसके लिए इसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। क्योंकि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को यह पता चल जाए कि तुम्हारा पिता और ऐसे जुल्म कर रहा है और वो तुम्हारे से ही ये पाप करवा रहा है, ब्रह्मा से के अंदर ऐसा गुण भर दिया कि सब जीव उससे प्रभावित हो गए और सब संतान उत्पत्ति करते हैं बाई फोर्स, ऐसी व्यवस्था बन गई कि जीव के बस का नहीं। जैसे किसी ने अब जैसे कोई छौंक लगा दिया कि रसोई में मिर्चों का, और वो मिर्चों की जो निर्गुण रूप से, निराकार रूप से जो उनकी प्रक्रिया कहाँ हुई, जाकर के जहाँ व्यक्ति बैठे थे दूसरे तीसरे कमरे में, और वहाँ जाके उनको जब वो मिर्चों की वो छौंक की लगी हुई वो वायु गई, एकदम जबरदस्त छींकें आने लगी। तो उनके बस की बात ना, छींकना है, वो रोक नहीं सकते उन छींकों को। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश में को इन्होंने मिर्च की तरह गुण भर दिए एक। अब ब्रह्मा जी का गुण जिस पर भी प्रभाव डालेगा उसमें ये प्रेरणा हो जाएगी, और उस छींक की तरह ये रोक नहीं सकते अपनी विषय वासनाओं को। आप देखते हो, ठीक है, मानव समाज बुद्धिमान है, इन्होंने अपनी मर्यादा बना ली शादी करने की, अन्यथा ये पशु पक्षियों जैसा कर्म हो जाता। और कितने बलात्कार होते हैं सोच नहीं सकते ही। ये सब कारण क्या है कि ये जीव विवश है इन और काल के द्वारा करा दिया गया है अपने पुत्रों के माध्यम से। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा में विषय वासना वाला गुण है, रजगुण है, जिसके कारण सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर विष्णु जी में कौन सा गुण है? विष्णु जी के अंदर गुण है सतिथि बनाए रखने का, एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में लगाव। ये जीव के बस का नहीं कि इसने छोड़ दे, स्वप्न में भी नहीं छोड़ सकता, कितनी कोशिश कर ले ये
मोह नहीं हट सकता या ममता नहीं हट सकती। इसको सतिथि कहें। सतिथि का माने कि ये पड़े रहे यहाँ पर, ये टके रहे यहाँ पर, यहाँ से इनका मन ना उठ जा, उकला ना जा। कितना दुख पाले, कितने बेटे धमका ले, जो घर नहीं छूटा है वो ममता नहीं हटती। एक बार ये दास अपने गुरुदेव के पास दर्शनार्थ जाता था। पहले हम छुडानी जाते थे, छुडानी गांव है जिला झज्जर में। वहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक किसान जाति में हुए, उनको परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। उसके बाद उनके दिव्य दृष्टि, उनका जो ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की वाणी, उनके ज्ञान की वाणी, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान वाणियों में लिखा, उसको ग्रंथ बोलते हैं। तो वहाँ ग्रंथ साहिब का पाठ होता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी भी वहाँ जाते थे, ये दास भी वहाँ जाता था। जब तक मेरे को नाम देने का अधिकार नहीं मिला था, सेवक था ये दास, तो वहाँ ऐसे ही सत्संग से पहले बैठ जाते थे। बहुत से ये साधु संत बने हैं जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े पहन रखे, कर्म जोड़ी जब झंडा रखा करें, साथ में दंडी स्वामी भी, कई तरह के। तो वहाँ वो एक ग्रुप बैठा 5-7 का, तो ऐसे ही चल रहा भी, बड़ा जबरदस्त काम है। या ममता नहीं छूटती। घर जाते हैं, कुछ गृहस्थी भी थे, तो कहते हैं हम घर जाते हैं। एक कहता है कि भाई आदमी ने जब सन्यास ले ही लिया है तो घर की ममता नहीं रहनी चाहिए। उन्हीं में से बोल रहा है। तो वो दूसरा कहता है, वो अपने साथी को, मित्र को कहता है सुन ले या क्या कह रहा है तू, तीसरे दिन घर भाग जाता है, यहाँ लोगों से पैसे लेता है और घर दे आता है। वो कहने लगा तू भी तो जाता है। तो वो कहता हाँ जाता तो मैं भी हूँ। तीसरा कहने लगा भाई कुछ भी कहो, कहने को हम भी कह देते हैं लेकिन ये ममता छूटती नहीं है, घर तो जाना ही पड़ता है। एक कहने लगा भाई फिर एक काम तो हो जाए, यदि हम घर जाते हैं और घर वाले हमारी पिटाई कर दें फिर तो ममता छूट सकती है। उन्हीं में से एक कहने लगा मेरे साथ वो काम भी हो लिया फिर भी ममता ना छूटती। अर्थात मेरी पिटाई भी कर दी घर के घर वालों ने और फिर भी घर ना छूटता। और बाबा जी भी बन गया, घर भी त्याग रखा, दाढ़ी भी बढ़ा ली, लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी, गले में माला भी डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ममता ना छूटती। तो पुण्यात्माओं, ये जो मोह है, ये सतिथि बनाए रखने का जो गुण है, ये श्री विष्णु जी में काल ने भर दिया। ना विष्णु के बस की बात, वो विवश है, उसके अंदर गुण ऐसा कर दिया, उसको ऐसे ढंग से पैदा ऐसे कर दिया, उसके बस की बात नहीं है। अब शंकर जी के अंदर वो तमोगुण है जो संहार करता है। जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, मारो मार हो जाती है। तो ये गुण जो है भगवान शंकर का है, जो जीव को चैन से नहीं बैठने देता। ठीक बातें कर रहे हैं, जरा सी बात पर तू मैं आ जा, मुक्का मुक्की, छो छो, गालम गाला, पता नहीं के कुकरम हो जाए। तो ये गुण शंकर भगवान में है और उसी से प्रभावित है प्राणी। जैसे मिर्च से के गुण से प्रभावित होकर के छींकें छींकाने लग जाती हूँ, बस की बात नहीं होती। तो इनको कैसे नॉर्मल किया जाए, इनको कैसे जो है इनसे कैसे बचा जाए, उसकी विधि है, उसका तरीका है कि हम पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की साधना सत्य करें, सत्य साधना शास्त्र अनुकूल, और धीरे धीरे ये काम, क्रोध, मोह और लोभ, अहंकार ये नॉर्मल होते चले जाएंगे, बहुत ही हल्के हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये हमें बाधक नहीं रहेंगे। पुण्यात्मा जैसे कहते हैं, अर्जुन ने कहा है, पूछा भगवान आप तो कहते हो कि आसन लगा कर बैठ जा और साधना करे, नाक पर ध्यान लग गए, इतनी दूर ऐसा आसन हो और मन को रोके। मन तो रोकना वायु को रोकने के तुल्य है, कैसे रुकेगा? तो भगवान कहता कि हाँ अर्जुन, मन को रोकना तो ये समझ लो वायु रोकना है।
फिर भी अभ्यास करें। अब पुण्यात्माओं, गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो वो ज्ञान है जो वेदों का है, जहां तक वेदों का ज्ञान है, जो वेदों से मिलता है, वो ज्ञान सही है। और जो ज्ञान काल ने अपनी अटकल बताई है और युद्ध करवाने के लिए बोला है, वो ज्ञान उस काल का ही अपनी सोच है। अपने आत्माओं देखो, हम भगवान शंकर से अधिक योगी नहीं हो सकते, अभ्यासी नहीं हो सकते, और न ही उससे ज्यादा हम ध्यान लगा सकते, ना समाधिस्थ हो सकते, ना योगी हो सकते। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी आकाश में और नीचे देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति ऐसे रो रहा है, पेड़ों से चिपट रहा है, मर्ग जंगली जानवरों से लिपट के उनसे पूछ रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। वो कौन था? श्री रामचंद्र जी वनवास में सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था, उनके वियोग में रो रहे थे श्री विष्णु भगवान अर्थात रामचंद्र जी। तब ऊपर से शिव ने ऐसे प्रणाम किया, किसको? रामचंद्र जी को। पार्वती जी हंसने लगी कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि मैं परमात्मा है, नीचे ये विष्णु अवतार हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको भगवान है ये प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान और ऐसे रो रहा है, मैं नहीं मानती से भगवान हो, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी तब इसको प्रणाम करूंगी। परीक्षा कैसे लूंगी? कि मैं सीता रूप बनाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूं तो मैं इनको प्रणाम करूंगी, भगवान मानूंगी, अन्यथा मैं नहीं मानती भगवान को। भगवान और अक्षोभ कैसे? इसको शोक कैसा हुआ? भगवान शंकर ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता के तुल्य हो जाएगी।